ओम शांति। मुझे मधुबन में बहुत अच्छा लगा। पहली बार गया तो ऐसे लगा कि जैसे मैं बिल्कुल अलग जगह आ गया कोई। और वहाँ पे जाके पहली बार मेरे को माया का थोड़ा बहुत ज़्यादा वो हुआ। मेरे को ये तो वहाँ पे वो मुरली सुनने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही थी जो कि बहुत वो हो रही थी, मैं डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैं बाबा से मेरे इतना वो लगा कि मैं बाबा में इतनी आके आपके पास आके मेरे को इतना अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। मतलब माया इतना वो कर रही थी। फिर मैं गया वहाँ तपस्या धाम में, वहाँ पे बाबा के सामने बैठा। बहुत दिल से मतलब बाबा को बोला, बाबा इतनी दूर से मैं आया हूँ और मुझे जो है ना यहाँ पे इतना वो हो रहा, मतलब उल्टे वैसे संकल्प आ रहे थे मतलब ना। तो फिर मैंने बाबा से बोला तो वहाँ जाके ना, फिर बाबा ने मेरे सुन लिया। फिर वहाँ पे अगले दिन जब मैं मुरली सुनने गया ना, तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने जितना आज तक जब से मैं ज्ञान में चला हूँ ना, इतना मेरे को मुरली में इतना रस नहीं आया था जितना मेरे को अगले दिन जो है मुरली सुनने में। और उसके बाद जो पूरा दिन अगला दिन पूरा जो था ना, उसमें मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो मेरे को लगा कि बाबा की प्रत्यक्ष वहाँ पे बाबा के जो है ना पूरा लगता है कि बाबा हर जगह ही है, ये मेरे को लगा वहाँ पे। फिर भी मैं पहली बार गया तो मेरे को थोड़ा ये है कि तो पहली बार जो भी जाता है ना, थोड़ा कुछ सीखने में लगता है। लेकिन मैंने अगली बार के लिए सोचा था मैं पूरा प्लानिंग करके जाऊँ, अपना पूरा वो बना के जाऊँ कि मेरे को किस टाइम पे क्या करना है। तो ये मेरे को लगा कि अगली बार के लिए मेरे को ना ये चीज़ें सीखने की अपनी तैयारियां वगैरह जो भी है ना। अब की बार थोड़ा सा एक तो था मेरे को कि ठंड है वहाँ पे, कैसे होगा क्या होगा, कुछ कपड़े की थोड़ा पहले से तैयारी नहीं करी थी। पहले तो मेरे को ये लग रहा था कि ये शायद कैंसिल हो जाएगा, पक्का नहीं था। फिर मैंने तो जल्दी जल्दी में करा तो कपड़े सपड़े ऐसे लिए, कुछ टाइट हो गए कुछ ऐसे हो गए। तो फिर मैंने कर तो लिया था। फिर अपने तैयारी कुछ अपने वहाँ भी कपड़े लिए मैंने कुछ, और अगली बार के लिए पूरी तैयारी कर ली मैंने वैसे। तो बाकी मेरे को जहाँ भी गया वहाँ पे बाबा ही बाबा दिखता था। मतलब ये लगता था कि है कुछ पूरा मधुबन है। वहाँ पे गया, पांडा भवन में भी गया तो सारा बाबा की ओर लगा मेरे को कि हर जगह ये चीज़ दिखी मेरे को। बाकी तो और तो देखो अगली बार तो जो होगा तो जाएंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए आपने बाबा मिलन में क्या अनुभव किया? बाबा मिलन में मेरे को तो बाबा मिलन में बहुत अच्छा लगा मुझे। बाबा मिलन में तो मेरे को लगा कि बाबा है यहाँ पे। और इसे यही है बस थोड़ा सा मेरे को जो हुआ दीदी वही हुआ था जो जो ना मैंने बाबा से जो तपस्या धाम में बैठ के जो बोला था ना, उस चीज का मेरे को हुआ था। बाकी बाबा मिलन पे तो लगा था कि यहाँ तो सब है, बाबा की प्रत्यक्षा दिख रही थी वहां पे। पूरा देखिए बाबा है कहीं वहां पे आसपास, मतलब हमारे साथ में है। ठीक है। ओम शांति। अभी सुनीता बहन आ जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। माइक। बाबा मिलन के लिए जब हम यहाँ से गए थे तो थोड़ा सा लग रहा था कि भाई बीमारी फैली हुई है। लेकिन जैसे जैसे हम रास्ते में यहाँ तक गए तो थोड़ा सा लगा, लेकिन जब बाबा के घर गए तो लगा कि कोई बीमारी है ही नहीं। वहाँ पर जाकर कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद जो है बाबा मिलन हुआ उस टाइम पर। जैसे पहले हम देखते थे कि बाबा का अनुभव होता था, बिल्कुल एकदम से वातावरण शांत हो जाता था, वो अभी भी ऐसे ही था। लेकिन जब हम बाबा के घर जाते हैं तो हमें कुछ, क्योंकि इतने ज्ञान रत्न मिलते हैं तो उनको कुछ लेके भी आना होता है। पहले बार मैं भट्टी में गई थी तो मैंने संकल्प किया था कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। जब मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ तो वहाँ मंजू बहन ने बताया था कि जो है प्रेम का उल्टा क्या हो गया, विष हो गया। अब हम अमृत की जगह क्या ले रहे हैं? अगर किसी अपने मन में कोई बात लाते हैं तो अमृत की जगह विष ले रहे हैं।
तो उस बात पर मेरा पूरा अटेंशन था अभी तक भी कि नहीं, मुझे प्रेम स्वरूप बन के ही रहना है। इसी तरह से मैं अब भी बाबा से कह के आई हूँ कि बाबा मुझे राम वृत्ति का जो है ये संस्कार अपने अंदर धारण करना है। और बाबा मिलन जो है वो बहुत अच्छा रहा। अब की बात तो जाने वालों की संख्या भी काफ़ी कम थी, बहुत अच्छा था। और बाबा ने कहा कि बच्चे बेफिक्र बादशाह बनो, मेरे को तेरे में बदली करो। कितना सा अंतर है, एक मात्रा का ही तो अंतर है, मेरे और तेरे में मैं और तय का ही अंतर है, और तो कोई अंतर है नहीं। तो बाबा ने बेफिक्र बादशाह के लिए बताया, वो तो मधुबन तो ज्ञान का भंडार है, माँ का मधुबन। ओम शांति। हीरा पे आ जाइए। उसके बाद कन्हैया भाई। ओम शांति। ओम शांति। जोर से बोलना मेरा। ओम शांति। ओम शांति। मैं मधुबन से आया ना, मेरे को भी खुशी हो रही है यार। ओम शांति। ओम शांति। सभी मतलब ऐसी स्थिति में आप लोगों की भी दुआ मिली, दीदी की भी दुआ मिली, बाबा की दुआ तो है ही ना। ऐसे हाँ ना करके हमको बाबा ने मधुबन बुला दिया। सबसे बड़ा काम तो ये। हाँ, ये बड़ी खुशी है, इसलिए मैंने आपसे ओम शांति 3 बार बोला है। तो दीदी की भी बड़ी दुआ है, बाबा की तो है। हिम्मत दिलाई आप लोगों ने। हम यहाँ से सब 4-5 भाई सब एक संगठन में गए। अच्छी तरह से गरीब रथ भी था, शरीर भी गरीबी हो गया, पुराना हो गया है, तो इसलिए अच्छी तरह मतलब आराम से गए। और वहाँ जाके सबको आराम से कमरे भी मिले। हम 2 बहनें अकेली थी, बाबा साथ में था। आनंद सरोवर में ऊपर हमको मिला कमरा, भाई को भी मिला। अच्छी तरह सब कुछ हुआ। बाबा मिलन में हमने बड़ा अनुभव किया। जैसे बाबा पहले दादियाँ योग कराती थी, मैंने 2 बार प्रकाशमणि दादी को भी देखा है। 1 साल पहले गए थे, फिर देखा, तब दादी स्लोगन वरदान सुनाते थे। और फिर दूसरे साल गई तो उस समय उनको देख के, वो उस दिन भी देखा था उस साल। फिर जब हम घर आए अगस्त में, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। मतलब दादी उनका बड़ा योगदान जो है, हम उनको देख करके ऐसे बाबा का प्रत्यक्ष हमको वहाँ अनुभव होता है। तो इसलिए आज तो दादी चले गए हैं, जिनमें बाबा आते हैं उसी प्रकार से टेलीविज़न के स्क्रीन में चलाए गए जो बाबा के आने का समय होता है, गीत बजता है, तो वो मतलब सेम दादी को वही एक जब बाबा आते हैं तो एक झटका जैसा लगता है, तो मुरली स्टार्ट हो जाती है। वो अनुभव हमने जो पहले साकार में किया था वो अभी भी सभी को होता है। इसलिए सारी जो बाबा का यज्ञ है सारी आत्माओं को खींच के लाती है। जैसे दिल्ली से सारे जो उनके सभी सीजन में गए थे, सब विदेश से भी आए थे। ये सारा जिस समय जो पहले वाला सिस्टम है वैसे सिस्टम से सब अपने अपने स्थान पर बैठे थे। कोई कुर्सी में बैठा था। ऐसे सालन की स्थिति में जैसे बाबा का अनुभव पहले होता था वैसे ही अभी भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। ऐसा अनुभव सबने किया। हम आत्माएं जब पहली बार गई थी हमको भी ऐसे ही अनुभव थोड़ा कठिन लगता था। अब लगता है कि साक्षात बाबा हमारे साथ है, मैं आत्मा को देख रहा है, मेरे लिए ही मुरली चला है। इसलिए हमने उस दिन अनुभव किया। फिर हमको यहाँ से परवीन भाई की हॉस्पिटल की सेवा दी थी, उसमें हम सारे भाई बहनें वहीं थे।
फिर हम पांडव भवन 4 धाम की यात्रा करके आए, वहाँ भी हमने भोजन किया। और फिर जैसे ये मन की स्थिति को वो भी दिखाया दीदी ने। रमा दीदी का भी योगदान बहुत अच्छा रहा, सभी का सहयोग मिला, भाई का भी। सब आपकी कृपा से, आपकी दुआ से पांडव भवन 4.5 धाम की यात्रा करके बाबा के जो नए बना है जहाँ गाय रहती है वो भी देखा। ऊपर छत में बगीचा बना रखा है, खूब दौड़ दाड़ के घुमा दिया बाबा ने। और कुशल मंगल से घर भी पहुँच गए। 11 बजे हम घर। अच्छा, क्या संकल्प लेके आए हो मधुबन से? बस संकल्प ऐसा है कि शरीर चलता रहे, आपकी दुआ मिलते रहे, बाबा जीते रहे। ओम शांति। कन्हैया भाई। हाँ, कन्हैया भाई तो कान्हैया। तो ठीक से आ रहे थे, देखो। ओम शांति। ये मैं ओम शांति। ओम शांति। अरे वाह। ओम शांति। ओम शांति। माइक में सुनाइए वैसे। सामने लीजिए थोड़ा सा। सुनाइए बस। हमें मधुबन पहुंचते ही सबसे पहले तो ये लगा कि मैं उड़ती कला का एयरपोर्ट पे आ गया हूँ, है ना। बिल्कुल हल्के होकर के वहीं से हल्कापन महसूस होने लगा। उसके बाद वहाँ बैठे, फिर कमरा मिला, कुछ प्रॉब्लम हो आ गई उसमें, है ना। इनका हीरा बहन का वो नहीं था, तो उसमें थोड़ी देर हो गई। उसके बाद कमरे में गए, पकड़ी गई। पकड़नी चाहिए। उसके बाद जाकर के रात को, है ना, जाकर के बाबा के कमरे में बैठ कर के 10 मिनट आया और फिर आराम से सो गया। फिर बाबा मिलन में बाबा की एक ही बात ध्यान में हमें आई, व्यर्थ को बिंदी लगाओ। उस समय से मैं बिल्कुल व्यर्थ से बच के ही रहा। हमारे इधर उधर चले जाते थे, हमारे तो विशेष कोई अनुभूति हुई आपको? हाँ, अनुभूति हुई। संकल्प करके आए परिवार वालों को, वहाँ पर फिर से बाबा बुलाए। हाँ, बाबा से तो हमने ये संकल्प लिया है, अब अपने आप में रहना है, पहले खुद को सुधारना है। बच्चे के सुधारने में लगे रहे तो खुद ही नहीं सुधर पाए। इस बार निश्चय करके आया बाबा के घर से कि पहले खुद को ही सुधारना है, फिर बच्चों पे ध्यान देना है। ओम शांति। अब अपना ओम शांति। वैसे मधुबन पार्टी लेके जाना मेरे लिए एक टास्क जैसा था, क्योंकि पहली बार था, लग रहा था कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कभी होता है कि हमारी वजह से संकल्प चल जाते हैं, तो वो ना हो, इस बात का अटेंशन भी रहा और एक अंदर से डर भी था। लेकिन ये था कि जो भी काम था सब दीदी से पूछ के करते।